विश्वासी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़े। मेरे प्रियो, जैसे हम चारों तरफ देखते हैं, हर स्टेट में देखते हैं मेरे प्रियो किस प्रकार से विरोध बढ़ता चला जा रहा है, पर मुझे और आपको प्रार्थना दुआ संगति में मेरे प्रियो बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, हम सभी भाई बहनों का, प्रभु के दासियों का स्वागत करते हैं और खासकर रीति से हम प्रभु के दास का पास्टर परशुराम जी का स्वागत करते हैं। वेलकम ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? जी आप मुझे बता देंगे। ओके 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 ओके, थैंक यू। मैं सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस लायक समझे, और प्रभु के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि इस योग्य मुझे समझे कि मैं प्रभु यीशु का वचन को मैं आपके बीच में मैं शेयर कर सकूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने लोग झूम में जुड़े हुए हैं, प्लीज़ यदि कैमरा चालू कर सकते हैं तो प्लीज़ बहुत बढ़िया रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष देगा, ब्लेस करेगा। ओके, बहुत सारे चेहरे मुझे देखने को मिल रहा है, नए चेहरे। मैं कैमरे इसलिए चालू करवा रहा हूं कि आपका ध्यान यीशु के वचन की ओर रहे। मुझे मालूम है बहुत सारे यदि कैमरे चालू नहीं करते हैं तो कैमरा चालू, ये जूम चालू करके अपने कामों में लगे रहते हैं और यहाँ का वचन जो बोला जाता है वो हम लोग ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। इसलिए मैं कैमरा को चालू करवाया। ओके, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप तैयार है और मैं भी तैयार हूँ बताने के लिए। मैं आओ इस समय 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावन आज शाम में परमेश्वर हम हर एक से बातचीत करने पाएँ और पवित्र आत्मा हमें मदद करने पाएँ। हालेलुया, धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के नाम से। खुदा तेरी आत्मा कार्य करने पाए परमेश्वर। जितने भी झूम में जुड़े हैं प्रभु, पवित्र आत्मा उन हर एक को मदद करना, आपके वचनों को सुनने और समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए पवित्र आत्मा हर एक को सहायता और मदद करे। मसीह यीशु के नाम से पवित्र आत्मा मुझे भी मदद करे ताकि आपके वचनों को प्रभु जी आप जैसा चाहते हैं वैसे मैं वचनों को, आपके वचनों को प्रभु से मैं बताने पाऊँ। आप मेरी सहायता और मदद करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते सारे झूम में जुड़े हुए सारे लोगों को प्रभु से आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूं। खुदा आप मदद करें, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब मिलकर बोलो आमीन। एक बार प्रभु के लिए ताली बजा दो। भले आप जहां भी हो, लेकिन खुदावन जानता है कि आप जहां भी है, यीशु जानता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं खुदावन के वचनों का टॉपिक है आज मेरा, परमेश्वर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना। आज का टॉपिक है मेरा, ध्यान से सुनना, परमेश्वर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना। हालेलुया। मेरा और आपका रिश्ता किसके साथ है? प्रभु के साथ है। तो हमको क्या करना है? प्रभु के रिश्ते में हमको क्या करना है? रोज डेली हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। हालेलुया। फिलिपियो 4:6 यदि किसी बहन या भाई को यदि किसी को मिल गया हो तो प्लीज पढ़ने के लिए मदद करें अपना माइक को चालू करके। किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियो 4:6 में पढ़ने के लिए कहा था। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखा है, फिलिपियो 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर वचन में हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। क्या करना है हमको? किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, लेकिन क्या करना है हमको? हर एक बात में क्या होना चाहिए? हमारी हर एक बात में पहली बात निवेदन, दूसरी बात प्रार्थना, तीसरी बात विनती। किससे करना है? यीशु से हमको करते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। यहाँ पर हमको प्रभु का वचन हमको याद देता है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, लेकिन क्या करना है? हमारी हर एक बात के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। और क्या करना है? हमको विनती करना है और यीशु के साथ हमको बने रहना है। और उसकी उपस्थिति में हमको हर समय हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि समय कठिन है। इसलिए हमको हर दिन हर समय यीशु के साथ संगति में हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। कुलुस्सियों 4:6 यदि किसी को मिला है तो पढ़ने के लिए मदद करें। ब्रदर आप पढ़िए कुलुस्सियों 4 उसका 2 आयत। 4:2। हाँ, 4:2। प्रार्थना में लगे रहो। यस। और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। आमीन, हालेलुया। हमको क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। पहली बात है, हर एक विश्वासी, हर एक सेवक, हर एक प्रभु के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रिय लोग हैं, हमको क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। किस में लगे रहना है? प्रार्थना में लगे रहना है। और उसके साथ में क्या करना है? धन्यवाद के साथ उसमें क्या करना है? जागृत रहना है। हालेलुया। जागते और प्रार्थना करते रहना है ताकि हम परीक्षा में न पड़े। हालेलुया।
केवल यीशु ही हमारे साथ है और हम उसके साथ में हमको मिले रहना है। यीशु के साथ साथ हर समय संगति में आगे बढ़ने की जरूरत है हमें। हालेलुया। जब जब हम यीशु के साथ में संगति करते हैं और यीशु के साथ हम लोग समय बिताते हैं तो यीशु हमको हर बातों में हमको क्या करता है, अगुवाई करता है। पहली बात हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्या करना है, प्रार्थना करना है और क्या करना है, आराधना करना है। पहली बात प्रार्थना करना, आराधना करना है, प्रार्थना करना, आराधना करना है। और हमको क्या करना है, धन्यवाद के साथ क्या करना है, यीशु के साथ हमको जागृत रहना है, जागते रहना है। यीशु के साथ संगति में जागते रहना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमको कहीं फाड़ खाए। हालेलुया। तो इसलिए हमको क्या करना है कि यीशु के साथ हमको क्या करना है, संगति में बने रहना है। पहली बात आप लोगों ने बताया है, प्रार्थना करना है और आराधना करना है। भजन संहिता 119 उसका 99 और 108। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, ओके, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात क्या है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और यहाँ पर 99 आयत में हम लोग 119 और 99 आयत में देखते हैं कि मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। क्या करना है अपने को, हर एक विश्वासी को, हर एक सेवक को क्या करना है, समझ रखना है। हर बातों में, आराधना में भी, प्रार्थना में भी, हर समय हमको क्या रखना है, पहले समझ रखना है। परमेश्वर को वचन को पढ़ने में समझ रखना है। और 108 भी पढ़ते ब्रदर। हे यहोवा, यस, मेरे वचन को स्वेच्छा भले जानकर ग्रहण कर ओके, और अपने नियमों को मुझे सिखा। हालेलुया। क्या कहना है, परमेश्वर के जब यीशु के साथ हम संगति बिताते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को हम लोग पढ़ते हैं, तो यीशु को बोलना है, यीशु तेरे नियम को मुझे सिखा दे। हालेलुया। जितने सेवक है, जितने विश्वास है, यदि हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, हम बढ़ते हैं और यीशु को हम बोलते हैं, यीशु मुझे इस वचन को सिखा, मुझे कुछ नया दर्शन दे, कुछ मुझे नया मार्ग दिखाइए, खुदा आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जब हम लोग उम्मीद करते हैं, यीशु के साथ में संगति जब बिताते हैं, यीशु हमारे बीच में उतर कर हमारे हर बातों में अगुवाई करता है। इसलिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हमको क्या करना है, यीशु मुझे सिखाइए, मुझे कुछ नई बात सिखाइए। जब हम लोग बोलते हैं, यीशु के साथ हम लोग संगति बिताते हैं, तो यीशु हमारे जीवन में कुछ हर समय हर घड़ी नया करता है। कब करता है, जब हम लोग यीशु के साथ संगति बिताते हैं, वचन को पढ़ते हैं, समझ रखते हैं और यीशु को बोलते हैं, तेरे नियम को मुझे सिखा, तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। हालेलुया। जब हम लोग बोलते हैं तो यीशु हमारे साथ में क्या करता है, वो हर बातों में हमको अगुवाई करता है। और हम लोग यहाँ पर तीसरी बात को देखेंगे, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना। पहली बात को हमने देखा, प्रार्थना और आराधना करना। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ना। तीसरी बात हम लोग देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना। पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 आयत कोई पढ़े। ओके, मैं पढ़ दूंगा। पहला शमूएल 15 तो उसके 22 आयत में लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा हम बोलियो और मेल बोलियो से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। यीशु किस बात से प्रसन्न होता है, उसकी बात को मानने से यीशु प्रसन्न होता है। मालिक जब नौकर को रखता है तो मालिक कब प्रसन्न रहता है, मालूम है आपको? आप जानते हैं, समझते हैं, इसलिए आप बता देंगे उसका उत्तर। जब मालिक किसी नौकर को काम सौंपेगा और वह ईमानदारी वफादारी के साथ में वो जो जिसको जिम्मेवारी दिया है वो यदि वो निभाएगा तो कौन खुश रहेगा, मालिक। ऐसा ही हमारा मालिक कौन है, प्रभु। यदि हम खुदा के काम को हम आज्ञा मानकर उसके अधीनता में होकर हम लोग करते हैं तो हमारा खुदा आनंदित होता है। आपसे और मुझसे, आपको बनाने वाले खुदा और मुझे बनाने वाला खुदा, जब हम उसकी बात को मानकर, आज्ञा को मानकर, उसकी बातों को मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तब मेरा और आपका खुदा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। हमें दुनिया को खुश करने की जरूरत नहीं है। भले हमारे पड़ोसी इर्द गिर्द के लोग हमसे प्रसन्न हो या न हो, लेकिन मेरे और आपके जीवन से केवल मुझे और आपको बनाने वाला खुदा प्रसन्न होना चाहिए। कोई तो बोले आमीन, हालेलुया, यस। क्योंकि जब हम यीशु के साथ में संगति बिताते हैं, तब यीशु के साथ में हम चलते हैं। जब यीशु के साथ हम लोग उसको पुकारते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, यीशु हमसे प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है, उसकी हजूरी में परमेश्वर हमको लिए चलता है। उसकी उपस्थिति में हमको लिए चलने वाला खुदा जब हमारे साथ है, हम हर बातों में हम लोग क्या पाने वाले हैं, जय पाने वाले हैं। हमको बस खड़े रहना है, यीशु के लिए खड़े रहना है। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कैसी भी मुसीबत आ जाए, हर परिस्थितियों में भी हमको खड़े रहने की जरूरत है। जब हम यीशु के साथ में खड़े रहते हैं तो हमको जय मिलती है। जय देने वाला केवल यीशु है। हालेलुया। हम लोग चौथी बात को देखने जा रहे हैं, हमें परमेश्वर की गवाही होना। क्या होना है? चौथी बात है, हम परमेश्वर के लिए गवाह होना। प्रेरितों के काम 1 का 8 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 1 का 8।
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यस तुम सामर्थ्य पाओगे यस और यरूशलेम, सामरिया, यहूदी और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन हालेलुया। हमको क्या करना है? हमको गवाह होना है। जब यीशु मुझे और आपको जीवन दिया है तो हमको यीशु के लिए जीवन जीना है और यीशु के लिए गवाही बनकर हमको आगे बढ़ना है। मुझे और आपको जब हम जीवन को जीते हैं, दिन को बिताते हैं, हमको यही एक बात को याद रखना है कि हम यीशु के जीवित पत्री हैं, हम जीवित गवाह हैं। तो हम उसके साथ में संगति हमको बिताते हुए क्या करना है? पहली बात है कि हम यीशु के लिए गवाह होने के लिए हम ठहराए गए हैं। उस जीवित खुदा की गवाह होने के लिए हमको ठहराया है। इसलिए मुझे और आपको यीशु के साथ संगति बिताते हुए हमको आगे बढ़ना है। पांचवी बात को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमें नम्र होना है। याकूब 4:10 कोई पढ़ेगा? याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यस आमीन हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में जब हम खुदा के सामने क्या बनना चाहिए? हमको क्या बनना चाहिए? हमको हालेलुया। आपने वचन को पढ़ा, आपने सुन लिया है, लेकिन खुदा के सामने हमको क्या बनना है? नम्र बनना है। क्या बनना है? नम्र बनना है। तो तब जब हम नम्र बनते हैं, खुदा हमको हर समय शिरोमणि बनाते हुए आगे बढ़ाता है। कोई तो बोले आमीन। क्योंकि जब हम यीशु के साथ में नम्र होकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमको क्या बनाएगा? खुदा शिरोमणि बनाता है। वो पूछ नहीं बनाता, लेकिन क्या बनाता है? हमको शिरोमणि बनाता है। यदि मुझे और आपको शिरोमणि बनना है तो खुदावन के वचन हमको बोलता है नम्र बनना। शिरोमणि बनने के लिए सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? हमको नम्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? नम्र बनना पड़ेगा, ताकि हम यीशु के साथ में हम लोग संगति बिताते हुए हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। और यीशु के लिए हमको आगे बढ़ते हुए हमको जीवन जीना है, और उसके लिए हमको आगे बढ़ना है, ताकि खुदा हमको शिरोमणि बनाएगा और उसके राज्य के लिए हमको इस्तेमाल करेगा। प्रभु के सामने हमको क्या बनना है? दीन बनना है, ताकि वो हमको शिरोमणि बनाए और उसके राज्य के लिए मुझे और आपको इस्तेमाल कर सके। हमें नहीं मालूम कि मेरे जीवन में और आपके जीवन में खुदावन हर एक के लिए अलग अलग प्लानिंग, अलग अलग योजना को खुदावन आपके और मेरे लिए बना के रखा है। और उस योजना को समझने के लिए, उस योजना में चलने के लिए, हमको उस योजना को जानने के लिए हमको क्या बनना पड़ेगा? दीन बनना पड़ेगा, ताकि खुदावन की योजना हमें बताएगा और हम उस योजना में हम आगे बढ़ सके। और खुदा हमको हर समय, हर घड़ी हमको क्या बनाएगा? वो शिरोमणि बनाएगा। यीशु हमको पूंछ बनाने के लिए नहीं, लेकिन हमको सिर बनाने के लिए हमको बुलाया है। तो मुझे और आपको हमको दीन बनते हुए हमको आगे बढ़ना है। पहली बात हमने सीखा था कि प्रार्थना और आराधना करना है। क्या करना है? सबसे पहले हमको प्रार्थना करना है और आराधना करना है, जय यहोवा की ओर से है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। क्या करना है? दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हमने उसका भजन संहिता 119, 199 और 108 आयत को पढ़ा, उसके नियम को हमको सीखा। तीसरी बात है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। तीसरी बात क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। उसमें हमने वचन को पढ़ा, पहला शमूएल 15 उसका 22। और चौथा जो आयत को हमने पढ़ा था, हमें परमेश्वर का गवाह होना है। प्रेरित काम 1:8 हमने पढ़ा। और पांचवा पॉइंट है, हमें नम्र होना है। याकूब 4:10 हमने पढ़ा है, ताकि परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु के साथ में हम लोग संगति बिताते हैं, यीशु के साथ हम लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो यीशु हमको जयवंत के उत्सव में हमें लिए फिरने वाला खुदा है। जब हम उसके वचनों को जब हम उसके वचनों को हम पढ़ते हैं, तो यीशु हमको नया प्रकाशन देता है। मुझे और आपको नया प्रकाशन पाना है तो हमको वचन को पढ़ना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, पर यीशु के साथ में हमको संगति बिताना पड़ेगा, ताकि खुदा का यदि नया प्रकाशन चाहिए, यदि यीशु हमको नया प्रकाशन दे, यदि हम चाहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में जाना पड़ेगा, हमको प्रार्थना करना पड़ेगा और वचन को पढ़ना पड़ेगा, ताकि यीशु हमसे बातचीत करे और हमको हर बातों में, हर दिन, हर समय, हर घड़ी हमको नया प्रकाशन बताए। कब बताएगा? जब हम लोग वचन को पढ़ेंगे, हम गहराई से हम खुदा को जब बोलेंगे कि यीशु हमको आपके वचनों को सीखने के लिए, गहराई से बढ़ने के लिए, गहराई से डीप में जाने के लिए, गहराई में सीखने के लिए आप हमें समझ दे, आप हमें बुद्धि दे। जब हम यीशु को बोलते हैं, वो हमें आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ देता है, ऐसी बुद्धि देता है कि वो किसी को नहीं दी।
सुलेमान को बुद्धि मिला ताकि वो हर बातों को समझ सका और हर योजना को बना सका। ऐसे ही खुदा हमको, मुझे और आपको ऐसी ताकत देगा, ऐसा बल देगा कि हम हर बातों को समझ पाएंगे और हम जय पाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करना है, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना। कब करना? जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यीशु हमको हर बातों में जय देता है। और उसको और भी गहराई से सिखाने के लिए यीशु पवित्र आत्मा हमको, मुझे और आपको सिखाने के लिए आगे प्रेरित होता है। जब पवित्र आत्मा मुझे और आपको नया प्रकाशन देगा ताकि हम यीशु के लिए हम कुछ करें। मेरे प्रिय, हमको यीशु के लिए कुछ करना है। इस दुनिया में आए हैं तो हमको ऐसे ही नहीं जाना है, लेकिन यीशु को बनना है। यीशु, मैं आपके लिए कुछ तो करना चाहता हूँ, मैं तो कुछ तो करना चाहता हूँ। जब हम यीशु को बोलते हैं, यीशु मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, तब यीशु हमको, मुझे और आपको एक नया प्रकाशन देगा। और वो जरूर मुझे और आपको प्रकाशन देने वाला खुदा हमारे साथ में है। और जब तक हम जीवित है, यीशु की जीवित पत्री है, तो हमको क्या करना है, उसके वचनों को लेकर चलना है, उसकी गवाही बनकर हमको आगे बढ़ना है। भले किसी भी परिस्थिति में हमको क्यों ना खड़ा रहना पड़े, लेकिन यीशु की गवाह होकर हमको क्या करना है, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ हमको खड़े रहना है। हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा मुझे और आपके साथ है। जब मूसा को परमेश्वर के दूत ने एक दर्शन दिया था, झाड़ियों में दर्शन दिया, और वो झाड़ी को जब वो जल रही थी, लेकिन मूसा देख ने देख रहा था कि झाड़ी जल तो रही है, लेकिन क्या नहीं हो रही है, भस्म नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही थी? वहां पर वो सापन मुझे और आपको समझने की जरूरत है। परमेश्वर वहां पर मूसा क्या देख रहा है, झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। मूसा और सोचा कि मैं आगे जाकर क्यों ना देखूं कि ये मेरे लिए कुछ नई बात है, अचंभित बात है। मूसा के लिए कुछ नया चमत्कार था ये। मुझे और आपको यीशु इसलिए जलाता है। लोग जब देखते, शत्रु जब हमको देखता है, इनको इतना ताड़ना दिया जाता है, इनको इतना परेशान किया जाता है, लेकिन ये भी खत्म नहीं होते हैं, भस्म नहीं होते हैं, क्योंकि खुदा का वचन, खुदा की आत्मा हमें और मुझे वो आत्मा दिया गया है ताकि हम खत्म होने वाले नहीं हैं, हम भस्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन हम को मजबूत करने वाली आत्मा हमको दी गई है। इसलिए मुझे और आपको खुदावन ने वो सामर्थ्य, वो अभिषेक, वो शक्ति हमें और मुझे और आपको मिली है। हमें वो खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन उसको लेकर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। वो यीशु हमारे साथ है, हम हर बातों में हम जय पाने वाले हैं। हालेलुया। कोई तो बोले आमीन। यीशु मुझे और आपको जला रहा है। वो इसलिए जला रहा है कि शत्रु जब देखे, लोग देखे ये इनको कितना ताड़ना दिया जा रहा है, इनको कितना सता रहे, इनको कितना हम परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि खुदा और मुझे आपको वो ताकत दी है, हमको वो आगे बढ़ाने वाला खुदा है। इसलिए हमें और मुझे शिरोमणि खुदा ने बनाया है, और शिरोमणि बनाकर ठहराए, चट्टान पर मुझे और आपको खड़ा किया है। इसलिए मुझे और आपको बने रहना है। और जब हम चट्टान पे नींव को मजबूत करते हैं, चाहे कितने भी आंधी और तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन वो नींव कभी हिलेगी नहीं। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन वो नींव मजबूत है। मुझे और आपको जब तक हम जीवित है, उससे पहले यीशु के साथ में रिश्ता मजबूत करना है, नींव को मजबूत करना है, ताकि आंधी आए, तूफान आए, तब भी हमारी नींव मजबूत रहे और हिले नहीं। तो खुदावन के लोगों में एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मुझे और आपको परमेश्वर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो हमारी नींवों को मजबूत करना है। मेरी और मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन में जब यीशु के साथ उसकी हमारी संगति यीशु के साथ में मजबूत है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन हमको कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, यीशु का वचन है, यीशु की सामर्थ है, यीशु का अभिषेक है। हमारी नींव मजबूत है तो हम यीशु के साथ संगति करते हुए, उसका हमारा मसीह के साथ रिश्ता मजबूत करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हर समय, सुबह शाम, जब भी समय मिले, हमको यीशु के साथ में संगति बिताते हुए हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे और आपको हर दिन, हर समय, हर घड़ी खुदावन हमको नया नया प्रकाशन देते हुए हमको आगे बढ़ाने वाला यीशु हमारे साथ साथ चलने वाला खुदा है। इसलिए खुदावन कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यीशु मेरे और आपके संग है। तो हमारे जीवन में कितने भी टिप्पणियां बना ले, हमारे जीवन के बारे में कितने भी लोग टिप्पणियां बना ले, कितनी भी योजनाएं शैतान क्यों ना बना ले, लेकिन हमको जय यीशु देने वाला है। हमें हमारे जीवन के बारे में, हमारे लाइफ के बारे में कोई भी यदि टिप्पणियां करते हैं, हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु के साथ में संगति करते हुए हमको आगे बढ़ना है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है। मुझे और आपको हर समय, हर घड़ी यीशु के साथ में संगति में, प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़ना है। प्रार्थना करना है,
बाइबल को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, आज्ञा पालन करना है, गवाह होना है और नम्र बनना है, ताकि खुदा मुझे और आपको शिरोमणि बनाए। खुदावन आप इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आओ इस समय हमारे आपको बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि सचमुच पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें मुझे और आपको शिरोमणि बनाएगा। इससे पहले हम मसीह के साथ हमारे रिश्ते में आगे बढ़ना है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थ्य परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। हालेलुया। महान परमेश्वर तू धन्य है, महिमा की योग्य पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आपने हर एक को आशीष किया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ राजा, हम तो धन्य है, तो महिमा की योग्य है। जितने भी झूमे जुड़े हैं प्रभु आप सबको ब्लेस किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर मान सम्मान गौरव जलाल महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आपने अच्छा उत्तम समय देने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।